हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिस चीज का सबसे ज्यादा लंबे समय से इंतजार था स्टूडेंट को, जिन्होंने एआईबी दिया, एआईबी 19 की ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है। एआईबी 19 की ऑफिशियल आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसे देखना है, पासिंग मार्क्स कितने जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी किसके लिए कितने पासिंग मार्क्स है वो भी बताने वाला हूं। और जिस स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से एक दो नंबर कम भी रह रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उनके लिए मैं स्पेशल एक चीज ढूंढ के लाया हूं, एआईबी 18 के एग्जाम से रिलेटेड लेकर के प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं। इंतजार कीजिए। पहले देख लेते हैं कि भाई आंसर की ऑफिशियल डाउनलोड कैसे करनी है और पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो भाई आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपके पास जो भी ब्राउजर है, जिस भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल करते हो, क्रोम है, सफारी है, उस ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में कोई फालतू वेबसाइट सर्च नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको सर्च करना है एआईबीई। एआईबी सर्च कीजिए और उसके बाद एंटर दबा दीजिए। एआईबी सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। इस फर्स्ट वेबसाइट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आपको वेबसाइट मिलेगी। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट को खोलते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही पहले आपको यहाँ पर जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा था, इसकी जगह अब ऑप्शन आ गया है डाउनलोड एआईबी 19 आंसर की। ये ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है। इससे आपको आपका जो एमआर शीट की जो कॉपी मिली आपको, उससे मैच करना है। चारों सेट के लिए डाउनलोड हो जाएगी इसी जगह से, एक ही जगह से चारों सेट की डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी आंसर की जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको ये आंसर की भी खोल के बता देता हूं। इस तरह की आंसर की होगी। सेट कोड लिखा हुआ होगा ऊपर सबसे पहले। तो ये सभी लैंग्वेज के लिए कॉमन है, चाहे आपने हिंदी से दिया, इंग्लिश से दिया, मराठी से दिया, किसी भी लैंग्वेज से आपने एग्जाम दिया, सभी के लिए ये आंसर की सेम ही रहेगी। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको देखना आपका सिर्फ सेट कोड देखना है। सेट कोड ए है तो सेट कोड ए का चेक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, 2 का आंसर डी है। इस तरह से सेट कोड देख के चेक करना है। अगर आपका ए नहीं है, बी है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। यहां पर 100 के बाद में आपका सेट कोड दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये हो गया सेट कोड ए की आंसर की, उसके बाद नीचे आ गई सेट कोड बी के आंसर की। सी को बी की आंसर की आप जैसे देख सकते हो। इसी तरह से स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको सी और डी की आंसर की भी मिल जाएगी। तो आपको यहां से अपनी आंसर की जो है मैच कर लेनी है अपनी ओएमआर शीट से। अब बात करते हैं कि भाई आंसर चेक करने के बाद किसके कितने नंबर हो रहे हैं और पास होने के लिए किसको कितने नंबर चाहिए। तो भाई वैसे तो जब हम अपन देखते हैं जो एआईबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, एआईबी 19 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ये एआईबी 19 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है। यहां आप देख सकते हो 25/10/2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसमें क्या था, इसमें यह था कि 22 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है, और जो एग्जाम आपका 22 दिसंबर 2024 को हो भी गया था। अब इसी नोटिफिकेशन में नीचे की साइड में कई स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इसी चीज के नीचे यहां पर देखिए, यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई 3 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, वो सब है। 22 नवंबर जो है लास्ट डेट थी, और 15 दिसंबर को इसका क्या होने वाला था, एग्जाम होने वाला था, जो 15 दिसंबर को एग्जाम हो भी गया। अब इसी में नीचे एक नोट करके इन्होंने लिख रखा था, इस चीज को काफी लोगों ने इग्नोर कर दिया। नोट ही लिखा होगा, प्लीज नोट दैट द पासिंग परसेंटेज इज फिक्स्ड एट 45%। 45% किसके लिए, 45% जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 40% किसके लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देने की, यहां लिखा हुआ है 45%, 45% लिखा हुआ है, 45 नंबर नहीं लिखा हुआ। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई 100 नंबर का था तो 45%, 45 नंबर ही हुए। वो बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पिछली बार का एग्जाम्पल ले लो, एआईबी 18 कितना था, 100 नंबर का होता है, हर साल एआईबी 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आए थे, 100 में से पास होने के लिए 45 चाहिए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिलीट कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, क्यों, या तो क्वेश्चन में कोई फॉल्ट रह जाता है, या सही आंसर ऑप्शन में होते ही नहीं, या फिर एक से ज्यादा सही आंसर हो जाते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन उठते हैं तो उनके, अभी जैसे आपकी आंसर की आ गई है, कल या परसों से आपका ऑब्जेक्शन विंडो ऑन हो जाएगा, जिसमें आपको लगता है कि इस आंसर की में मिस्टेक है, उस क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। जो भी फीस है वो देकर के ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो उस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, और अगर वो गलत है तो उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं तब फिर आपको 100 में से 45 नंबर नहीं लाने होते, तब आपको 100 में से 45 सिर्फ परसेंट लाने होते हैं। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, जिन लोगों के 100 में से 45 नहीं आ रहे, 100 में से 44 ही आ रहे, 43 ही आ रहे हैं, या फिर जो एससी एसटी कैटेगरी से है उनके 40 नहीं आ रहे, 39 ही आ रहे हैं, ऐसे 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज बेनिफिट हो सकती है। उन लोगों
वो लोग भी पास हो सकते हैं जब उनके 1 या 2 नंबर कम आ रहे। तो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको ध्यान रखना, ये देखो परसेंटेज लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब मैं एआईबी की वेबसाइट पे काफी देर तक स्क्रॉल कर रहा था, वहां से मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आया हूँ। ये क्या चीज है? ये जो है एआईबी 18 का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था उस टाइम पे ये नोटिफिकेशन बाहर आया था। कई लोगों ने इस पे ध्यान दिया था, ज्यादातर लोगों ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया था। क्या है यहाँ पर इस सेक्शन में तो पूरा डियर कैंडिडेट लिख करके, इस सेक्शन में तो पूरा इन्होंने लिख रखा है कि भाई ये रिजल्ट जो है बाहर आ गया है, आप यहाँ एआईबी के वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन लिंक खोल करके अपना आईडी पासवर्ड डाल करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में यहाँ नीचे वाले इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले इस सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर द विड्रॉल ऑफ 7 क्वेश्चन, पिछली बार 100 क्वेश्चन आए थे किसमें, एआईबी में 100 क्वेश्चन हर बार आते हैं, उनमें से 7 ऐसे क्वेश्चन थे, 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि ऐसे क्वेश्चन थे जो या तो क्वेश्चन गलत था या उनका सही आंसर अवेलेबल नहीं था, जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें, या एक से ज्यादा सही आंसर अवेलेबल थे, तो ऐसे 7 क्वेश्चन को हटा लिया गया। तो कितने बचे उसमें? बचे 93 क्वेश्चन बचे। तो फिर क्या स्टूडेंट को 93 में से, जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या उसको 93 में से 45 नंबर लाने थे पास होने के लिए? नहीं, यहीं पर आपका खेल शुरू होता है। उसको स्टूडेंट को जब क्वेश्चन विड्रॉल हो जाते हैं तो उसको जितने क्वेश्चन बचते हैं उसमें से 45 नंबर नहीं लाने होते हैं पास होने के लिए, उसको 45% लाने होते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि 45% लिखा हुआ है, तो यही इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि भाई जब 7 क्वेश्चन हटा दिए गए तो कितने 93 क्वेश्चन बचे। अब उनमें से किसी स्टूडेंट को जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का, उसको पास होने के लिए 100 में से 45% लाने, यानी कि 100 क्वेश्चन थे उनमें से हटा दिए गए, तो उसके बाद उसको 45% पास होने के लिए लाने थे किसके? 93 के, जो कितने हो रहे राउंड फिगर करके 42 नंबर हो रहे हैं। यानी कि 42 नंबर जिसके आए हैं वो एआईबी 18 में पास हो गया था। जबकि पासिंग मार्क्स एआईबी 18 में कितने थे? 45 नंबर पासिंग मार्क्स रखे गए थे जब एग्जाम हुआ था तब। लेकिन 7 क्वेश्चन विड्रॉल हो गए, तो विड्रॉल होने की वजह से बेनिफिट किसको मिला? स्टूडेंट को बेनिफिट मिला, और जो 42 नंबर वाला था स्टूडेंट वो भी पास हो चुका था। तो आपको इस बार भी ध्यान रखना है, अगर एआईबी 19 में भी मुझे जहां तक लगता है कि 4 क्वेश्चन तो कम से कम विड्रॉ होंगे ही होंगे। 4 क्वेश्चन तक का तो मुझे लग रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 4 क्वेश्चन भी विड्रॉल होते हैं जो तो जिसके एक एक नंबर भी कम आ रहा है, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनमें अगर उनके 44 नंबर भी आ रहे हैं तो भी वो पास हो सकते हैं, और जिनमें जो एससी और एसटी कैटेगरी के जिनके 40 नंबर का पासिंग मार्क्स है उनके अगर 39 भी आ रहे हैं तो वो भी पास हो सकते हैं। अब डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन विड्रॉ होते हैं। कल या परसों से क्वेश्चन विड्रॉ करने के लिए जो विंडो है, ऑब्जेक्शन विंडो, वो ऑन हो जाएगी। आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उसके लिए आप वहां पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो, जो भी फीस है वो एआईबी को देनी होगी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि भाई जिसके नंबर 1-2 नंबर कम हो रहे हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन विड्रॉ होंगे, हर बार होते हैं, इस बार भी 4 क्वेश्चन का तो कम से कम डाउट है। जैसे ही विड्रॉ होंगे उस हिसाब से आपके जो पासिंग परसेंटेज है वो तो 45 ही रहेगा, लेकिन जो पासिंग मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। जैसे पिछली बार 45 से कहाँ आ गए थे, 42 पे आ गए थे, तो इस बार भी थोड़े बहुत तो कम होंगे ही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चीज मैं आप लोगों के लिए बहुत ढूंढ करके लाया था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।